गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 21D के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले क्लास में आप लोगों को वीडियो मिल चुका होगा एक्सरसाइज 21C के। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 21D के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में दिया गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको निकालना है, जिसके लिए लेंथ दिया गया 46 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया गया 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 21D। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एल दिया गया है, एल 46 सेंटीमीटर। एल का मतलब होता है लेंथ, बी का मतलब होता है ब्रेथ, 25 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल का वैल्यू हो गया 46 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब निकलेगा तो एल इंटू बी, इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है एल इंटू बी। एल का वैल्यू 46 सेंटीमीटर दिया गया है, बी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, तो एल का वैल्यू 46 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो निकलेगा वो निकलेगा एल इंटू बी, 46 × 25। 46 × 25 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। फर्स्ट नंबर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से आपको सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया रहेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, एल इंटू बी करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट दिया गया 14 मीटर दिया गया है। एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट जो होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट जो होता है, अगर एरिया निकालना है इसका स्क्वायर प्लॉट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड आपको दिया गया 14 मीटर, तो 14 मीटर का स्क्वायर जो होता है 196 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन समझना कुछ नहीं है। क्वेश्चन दिया गया फाइंड द एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो साइड कितना दिया गया 14 मीटर दिया गया, बस साइड के जगह पे 14 हम पुट करती है। 14 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है द टॉप ऑफ ए टेबल। एक टेबल का मेजर किया गया है जिसका लेंथ दिया गया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। सबसे फर्स्ट में आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एल जो दिया गया है वो दिया गया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट इसको क्या करेंगे, एल को 2 मीटर 25 सेंटीमीटर जब दिया गया है इसको हम चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, तो मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 मीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, तो 2 प्लस ये 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.25 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 + 0.2, ये मीटर में आएगा। ये आपका हो जाएगा 1.20 मीटर। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में हमने चेंज कर लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, एरिया ऑफ द हमको निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कर सकते हैं, निकालना है।
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है या एरिया ऑफ द टेबल जो होता है, यहाँ पे टेबल निकलेगा, एरिया ऑफ द टेबल जो निकलेगा वो निकलेगा L इंटू बी। एल का वैल्यू आपको दिया गया है 2.25 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे 2.25 को, तो ये आपका जो आंसर आएगा 2.7 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, केवल सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, 20 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लिया, L इंटू बी एरिया ऑफ द टेबल निकाल लिया, यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, सेम क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक कारपेट जो है उसकी जो लंबाई जो दिया गया, लेंथ जो दिया गया 30 मीटर 75 सेंटीमीटर दिया गया है, ब्रेथ जो दिया गया इन वाइट जो दिया गया वो दिया गया है 80 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइंड इट्स कॉस्ट, तो कॉस्ट दिया गया है पर स्क्वायर मीटर दिया गया है 150 रुपया दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या, L दिया गया है 30 मीटर 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे ये पता करना होगा ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले जो सेंटीमीटर में जो है इसको सेंटीमीटर में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। इस तरीके से निकाल सकते हैं या मीटर में जो दिया गया मीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ से दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर लेंगे तो वो बेटर होगा। बेटर क्या होगा, ये आपका जब आएगा तो ये आपका हो जाएगा 30.75 मीटर, ये आपका जब हो जाएगा 0.80 मीटर हो जाएगा। ओके, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द कारपेट निकालना है। यहां से एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ द कारपेट क्या निकलेगा, एरिया ऑफ द कारपेट दिया गया है L इंटू बी, यानी L का वैल्यू हो जाएगा 30.75 इंटू 0.80 ये मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 24.6 मीटर स्क्वायर। अब आपको दिया गया कॉस्ट दिया गया 150 पर स्क्वायर मीटर, इस कॉस्ट दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कारपेट डायरेक्ट कर देते हैं। 1 मीटर का कॉस्ट 135 दिया गया, तो 150 इंटू 24.6 कर देना है, 150 इंटू 24.6 कर देना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपको आएगा 369। ये आपका कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया आएगा 369 आएगा। बस थर्ड की तरह ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कोई डिफर नहीं है। एरिया ऑफ द कारपेट निकाल लिए, अब बाद में जो क्वेश्चन दिया गया है ये फाइंड इस कॉस्ट दिया गया 150, जितना एरिया निकला 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तो आपके बुक में भी दिया गया है बट क्वेश्चन लिखना पड़ जाता है। क्वेश्चन आपका कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इन्वलप्स, कितने इन्वलप्स की जरूरत होगी जब एक शीट पेपर जो दिया गया है उसका लेंथ दिया गया है और ब्रेथ दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इफ ईच इन्वलप्स रिक्वायर्ड ए पीसेज ऑफ पेपर, एक इन्वलप जो रिक्वायर्ड कितनी, एक इन्वलप अगर बना रहे हैं तो उसके लिए जो पीस ऑफ पेपर का जो साइज दिया गया है वो 18 मीटर बाय 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट ये देखना है लेंथ दिया गया है, लेंथ दिया गया है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब यहां से L इंटू बी आपको जो दिया गया है डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये आपका 324 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका हो जाएगा 127 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है ये आपका हो गया आपका लेंथ ऑफ द शीट ऑफ पेपर, ये लेंथ ऑफ द शीट ऑफ पेपर हो गया, ये ब्रेथ ऑफ द शीट ऑफ पेपर हो गया, यानी एरिया ऑफ द शीट निकालेंगे। एरिया ऑफ द शीट जब निकलेगा, एरिया ऑफ द शीट जब निकलेगा तो L इंटू बी होता है 324 इंटू 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो ये आपका आएगा 55,728 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो एरिया ऑफ द शीट आपका ये आ गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है एक
क्वेश्चन में दिया गया है एक मतलब कर सकते हैं इन्वलप जब रिक्वायर्ड बनाने में होता है तो उसका एक साइज जो होता है लेंथ और ब्रेथ का वो मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेंथ आपका दिया गया 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर। स्पेस नहीं होने के कारण आप इसको लिख सकते हैं, लेंथ के जगह पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पीस ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक वन इन्वलप। स्पेस नहीं होने के कारण यहाँ पे हम उस चीज को एक लैंग्वेज को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। इजकल टू एल इजकल टू 18 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर हमने कर लिए। अब यहाँ से एरिया निकलेगा, ये एरिया निकल गया बाबू, एरिया निकलेगा तो एल इंटू बी होता है, तो ये आपका होगा 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 18 इंटू 12 जो आपका आएगा वो आएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ इन्वलप्स जो निकलेगा, नंबर ऑफ इन्वलप्स, ये एरिया ऑफ द शीट 55,728 बाय 260, ये आपका एरिया ऑफ द शीट निकलेगा। एरिया ऑफ द शीट जो निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 258 इन्वलप। 258 इन्वलप आपका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा आपका आंसर 258 इन्वलप्स। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट हम क्या किए हैं, ये एरिया ऑफ द शीट निकाले। एरिया ऑफ द शीट जो बना हुआ है उस पेपर का साइज दिया गया, लेंथ दिया गया 3 मीटर 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द शीट हमने निकाल लिया एल इंटू बी करके। एल इंटू बी का मतलब हो गया लेंथ जो दिया गया 3 मीटर 24 सेंटीमीटर, उसको हम करके सेंटीमीटर में जब चेंज किए 324 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ जो हो गया 172 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द शीट इक्वल टू एल इंटू बी, यहाँ से एरिया हमने निकाल लिया है। फिर जो आपको दिया गया है नंबर ऑफ इन्वलप्स, क्वेश्चन दिया गया लेंथ ऑफ पीसेस ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक वन इन्वलप इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ इन्वलप्स इक्वल टू एरिया ऑफ द शीट बाय ये एरिया ऑफ द शीट बाय एरिया आ गया आपका 55,728 बाय 260 इक्वल टू 258 एक्यूरेट आंसर। ओके, में भी दिया गया है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आप लोग बुक से देख सकते हैं, केवल समझना आपको है। क्वेश्चन 6 में दिया गया एक रूम है। एक रूम में आपको पता होगा कि लेंथ और ब्रेथ होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है। लेंथ जो आपका दिया गया 12.5 मीटर लॉन्ग एंड वाइड 8 मीटर। एक स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड, एक स्क्वायर कारपेट जो है उसका साइज दिया गया 8 मीटर दिया गया। तो पूछा जा रहा है आपको एक रूम में कारपेट बिछाया जा रहा है, तो कारपेट जो बिछाया जा रहा है, कारपेट बिछाने के बाद फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच नॉट कारपेट, तो वो एरिया कितना एरिया जो होगा वो कारपेट से बिछाया गया नहीं है। मतलब एक स्क्वायर कारपेट और साइड 8 मीटर जो है, कुछ रेस्ट बच जाता है। जो स्क्वायर में होता है तो कुछ रेस्ट तो बचेगा ही। वो बचने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एरिया जो है कारपेट से ढका हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया गया एल जो दिया गया 12.5 मीटर और ब्रेथ दिया गया है आपको 8 मीटर दिया गया है। एरिया ऑफ द कारपेट जो आपका आएगा वो आपका आएगा एल इंटू बी आएगा 12.5 इंटू 8, ये आपका आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर ये आपका आ गया। अब यहां से आपको करना क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर दिया गया है 8 मीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर जो होगा, साइड कितना दिया गया, साइड दिया गया क्वेश्चन में दिया गया 8 मीटर दिया गया, तो पता है आप लोगों को साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर का मतलब हो गया 8 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। अब जो रेस्ट आपका बच गया है, जो आपका रेस्ट है एरिया ऑफ द फ्लोर नॉट कारपेटेड एरिया जो है, नॉट कारपेटेड एरिया जो आपका होगा वो कुछ नहीं है, एरिया ऑफ द कारपेट जितना एरिया हो गया टोटल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी 32 मीटर स्क्वायर इज आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। 36 सॉरी 36 नॉट 32 36। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक लेन
150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। एक लेन जो है उसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है इज टू पैव विथ ब्रिक्स। इच मेजरिंग, एक ब्रिक्स को मेजर किया जा रहा है, उसका लेंथ जो दिया गया 20.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स की जरूरत होगी। एक लेन है, लेन तो समझ रहे हैं कि एक लाइन में एक लेन है जो रास्ता बोलते हैं, वो रास्ता में लंबाई और उसकी जो लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो उस लेंथ और ब्रेथ में जब हम उस ब्रिक्स को बिछाते हैं तो उसका भी ब्रिक्स का भी साइज दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेन में कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन ये आपका ये है। तो सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं कष्ट नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। एल जो दिया गया है 150 मीटर दिया गया है, बी दिया गया 9 मीटर दिया गया है। तो एल इजकल टू जो आपको करना होगा इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रोड निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया एरिया ऑफ द रोड, या कर सकते हैं एरिया ऑफ द लेन का होगा। ये एल इंटू बी 150 इंटू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर 13530 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एरिया ऑफ द लेन हो गया आपका। अब यहां से क्वेश्चन में आपका दिया गया ये तो यह कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ ऑफ द ब्रिक्स। जो ब्रिक्स का लेंथ दिया गया है वो दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो दिया गया है वो दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। तो एरिया किसका निकलेगा, एरिया ऑफ द ब्रिक्स निकलेगा, एरिया ऑफ द ब्रिक्स निकलेगा एल इंटू बी करके। आपको पता है 22.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हम जब निकालेंगे एरिया ऑफ द ब्रिक्स तो ये आपका आएगा 68.75 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, सारे बच्चे देखिएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ द लेन बाय एरिया ऑफ द ब्रिक्स 13530 बाय 168.75 को जब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स में निकालेंगे तो ये आपका होगा 8000 ब्रिक्स आंसर। 8 पर 30, ये आपका ब्रिक्स आंसर हो गया। हम सबसे फर्स्ट क्या किए, एरिया ऑफ द लेन निकाले, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, इसका एरिया ऑफ द लेन निकाल लिए, उसके बाद ब्रिक्स का लेंथ और ब्रेथ दिया गया उसका निकाल लिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने निकाल लिए। ओके, इस एक्सरसाइज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व हुए हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन 8 to 13 तक सॉल्व होंगे और फोर्थ पार्ट में 15 to 17 क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, बाय।